Hello students, so now we are going to start our new video for the science chapter और चैप्टर का नाम है आपका फोर्स। फोर्स के बारे में हम पढ़ेंगे और इसके टाइप्स, कितने टाइप्स के फोर्स होते हैं ये भी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो आप जो डेली लाइफ में फोर्स को महसूस करते हो या आप उस चीज़ को करते हो, ठीक है, जो फोर्स के द्वारा, जैसे समटाइम आप किस चीज़ों को खींचते हो, पुल करते हो या किसी को धक्का मारते हो, तो ये सारी क्या है, ये सब कुछ पुल फोर्स ही होता है। वाइल समटाइम वी नीड टू पुल, यानी कि हम उसे खींचते भी हैं और उसको मूव कराने के लिए। जैसे इस पिक्चर में आप देख रहे हो, एक कार को धक्का मारा जा रहा है एक बॉय के द्वारा, इसके बाद ये लोग एक दूसरे को पुल कर रहे हैं, उसके बाद ये ट्रॉली को मूव कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है, पुश पुल, ये सब कुछ क्या है, आपके फोर्स ही है। उसके बाद हम पढ़ेंगे आज फोर्स क्या है और उसके टाइप्स क्या है, ठीक है। तो पहले फोर्स, फोर्स का पुश और पुल जो मैंने अभी बताया, किसी का धक्का मारना या किसी को खींचना, किसी भी ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट का मतलब है किसी भी चीज़। यहाँ पर जैसे इस लड़की ने जो है, गर्ल है, वो पुश पुश कर रही है टॉय को, जो है कार को वो मूव कर रही है। तो ये क्या है, हमारा एक फोर्स होता है, ठीक है। अ पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को, इज कॉल्ड अ फोर्स। अब फोर्स कैन मूव एन ऑब्जेक्ट, अब जो जो फोर्स होता है ना, वो किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी पर्सन को वो वन प्लेस से दूसरी जगह पे पहुंचा देता है, ठीक है। और इट कैन ऑल्सो स्टॉप ऑन मूविंग बॉडी, ये कैसे हेल्प भी कर सकता है कि बॉडी को रोकने के लिए भी। और फोर्स आपकी किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन भी बदल सकता है, ठीक है। यानी कि एक फोर्स आपको मूव भी करा सकता है, आपको स्टॉप भी करा सकता है। फोर्स आपको किसी का डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। उसके बाद चेंज, उसकी जो फोर्स होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप या वो चेंज भी कर सकता है। व्हेन वी पुश एन ऑब्जेक्ट, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को या किसी भी वस्तु को, हम जब उसको धक्का मारते हैं तो वो हमसे दूर चला जाता है, और हम जब उसे खींचते हैं तो वो हमारे पास आ जाता है, यानी टुवर्ड्स आ जाता है। वी कैन, हम लोग फोर्स को देख नहीं सकते, ठीक है, बट वी कैन फील इट एंड सी द एफर्ट ऑन द ऑब्जेक्ट एंड द पीपल। यानी कि अगर हम लोग फोर्स नहीं देख सकते, लेकिन हम ये महसूस कर सकते हैं कि इस वस्तु पर ये फोर्स लगाया गया है, ठीक है। जब जैसे कि हम लोग फोर्स लगाते हैं किसी भी एक्शन को करते वक्त, जैसे आप पिक्चर देख रहे हो, इसमें एक बॉय जो है किक कर रहा है फुटबॉल को, तो उसने क्या करा, इस बॉल को मूव करा, तो ये फोर्स लगा रहा है। उसके बाद जैसे पेंसिल का छीलना शार्पनर के द्वारा, ये भी आपका क्या है, फोर्स ही है, ठीक है। तो फोर्स क्या है, द अमाउंट ऑफ अ फोर्स रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ईच ऑफ दीज एक्शन डिफर। अब ऐसा नहीं कि जो ताकत हम बॉल को लगा रहे हैं वो ताकत एक पेंसिल छीलने में भी लगा रहे हैं। हर ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाने का अलग अलग तरीका होता है और अलग अमाउंट, यानी कि अलग अलग जगह पर उसके क्षमता के अकॉर्डिंग ही हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं। अब जैसे इस पिक्चर में आप देख रहे हो, ये एक पॉटर है जो कि एक क्ले की द्वारा एक व्हील बना रहा है, व्हील पर घुमा देता है उसे पहिए से, लकड़ी से, और उसके बाद ये पॉट को डिजाइन करता है। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पर भी फोर्स अप्लाई कर रहा है कि चेंज करने के लिए, शेप को चेंज करने के लिए क्ले से, ठीक है। उसके बाद आप देख रहे हो स्क्रू की मदद से यहाँ पर क्या किया जा रहा है, बोल्टों को कसा जा रहा है, यानी कि यहाँ भी फोर्स अप्लाई किया जा रहा है ताकि एक जो ऑब्जेक्ट है उसे कसने के बाद वो आगे चल सके, ठीक है। तो आपने फोर्स यहाँ पे पढ़ा क्या होता है। उसके बाद आप देखेंगे कि फोर्स की टाइप क्या होती है। जो फोर्स की जो टाइप है वो आपकी चार तरीके की होती है, मस्कुलर, ग्रेविटेशनल, मैकेनिकल और फ्रिक्शन। जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हो, एक बच्ची दूसरी गर्ल को धक्का दे रही है, तो अ गर्ल इज पुशिंग अ स्विंगिंग हर विद हर हैंड, वो अपने हाथों से एक उसको झुला रही है। तो फोर्स क्या है, वो एक्सेप्ट किससे, जो फोर्स लगाया जा रहा है वो किससे लगाई जा रही है, ताकत लगाई जा रही है, वो जो लड़की है वो अपने हाथों की वजह से लगा रही है। तो यानी कि ये मस्कुलर फोर्स वो उस पर अप्लाई कर रही है, तो इसी को कहते हैं मस्कुलर फोर्स। जो फोर्स आपके हैंड और लेग्स के द्वारा लगाई जाती है उसी को कहते हैं मस्कुलर फोर्स। जैसे लिफ्टिंग एन ऑब्जेक्ट, किसी को किसी वस्तु को उठाना, ये भी फोर्स है। चलना या स्विमिंग करना, किसी डोर को ओपन करना, ये सारे क्या है, आप अपने हाथों की या पैरों की मदद से करते हैं। उसके बाद आप देखेंगे ये गार्डन में एक माली है, गार्डनर है, जो पेड़ों को सीजर से कट कर रहा है, ठीक है, कैंची से कट कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये किसी मशीन यानी कि किसी ना किसी टूल का इस्तेमाल कर रहा है,
तो इसको कहते हैं मैकेनिकल फोर्स। तो ये कौन सी फोर्स होते हैं? जो अपने काम को करने के लिए किसी ना किसी टूल का हेल्प लेते हैं, ठीक है। इसमें हाथों से ताकत नहीं लगाई जा रही, इसमें किसी मशीन का यूज किया जा रहा है, तो इसको कहते हैं मैकेनिकल फोर्स। उसके बाद आता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। अब जब भी आप अपनी बॉल को ऊपर फेंकते हो तो वो फेंकने के बाद वो क्या होता है, वो लौट कर जमीन पर आती है। तो आपने कभी ये सोचा कि वो जमीन पर लौटती कैसे है? ठीक है, क्या वो हवा में ही क्यों नहीं उड़ जाती? हम लोग सब जमीन पर ही क्यों है? ये इसकी जो रीजन है वो यही है कि ये क्या ग्रेविटेशनल फोर्स है। हमारे अर्थ के बीच में एक चुंबकीय पदार्थ है, एक मैग्नेट है एक तरीके से, जो अपने आप को हर सारी चीजों को नेचर में जो है उसको अर्थ पर अट्रैक्ट करके रखती है। तो इसी तरीके से जो बॉल हवा में जाती है उसको वो नीचे ले लेता है, तो वही चीज बॉल फॉल्स। तो ग्रेविटी क्या है, इसी को क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। इट इज अ ग्रेविटी दैट हेल्प टू रिमेन ऑन द ग्राउंड। ये एक ऐसी ग्रेविटी है जिसकी मदद से हम लोग ग्राउंड पर स्थिर रह सकते हैं। सारी ऑब्जेक्ट जो है वो ग्राउंड पे ही रह जाती है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका फ्रिक्शनल फोर्स। जैसे ये बच्ची जो है आप देख रहे हो साइकिल चला रही है, तो यानी कि साइकिल चलाने के लिए जब वो ब्रेक लगाती है तो वो रुक जाती है, और ठीक है, अगर अब वो पेडल देती है तो वो आगे जाती है, ठीक है। तो द जो फोर्स जो है वो शो करती है डाउन और स्टॉप, यानी कि आगे पुश करना या उसको पीछे लेना, यानी किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराना। वो आपका क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स में आता है। इट इज अ फोर्स दैट रेसिस्ट द मोशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट, यानी कि जो किसी ऑब्जेक्ट का चलना जिसके ऊपर निर्भर किया जाता है, किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराना किसी डायरेक्शन में, यानी कि आपको लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, आगे जाना है, पीछे जाना है, तो किसी भी वस्तु को, तो आप क्या कर रहे हो? एक फ्रिक्शनल फोर्स दे रहे हो, यानी कि जमीन आपके पीछे जा रही है और आप उस पर आगे जाते हो। तो आपने आज यहाँ पढ़ा फोर्स क्या होता है, उसके बाद फोर्स हम लोग क्या क्या चीज़ों में अप्लाई करते हैं अपनी ज़िंदगी में, उसके बाद टाइप्स ऑफ अ फोर्स के बारे में। आई होप आपके यहाँ चैप्टर क्लियर होगा। थैंक यू।